कुमाऊं मंडल विकास निगम के आयोजित आदि कैलाश व ओम पर्वत यात्रा का 7वां दल चौकोड़ी स्थित पर्यटक आवास गृह पहुंचा। यहां पर्यटन विकास अधिकारी नैनीताल ललित मोहन तिवारी के नेतृत्व में यात्रियों का कुमाऊनी रीति रिवाज के साथ भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय लोक कलाकारों और यात्रियों ने कुमाऊनी गीतों पर पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर सम्मान दिया। यात्रियों ने निगम की दी जा रही व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए बताया कि यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर स्वागत और सुविधाएं बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि कठिन यात्रा के बावजूद निगम की व्यवस्थाएं यात्रा को सुखद बना रही हैं। इस दौरान पर्यटक आवास गृह चौकोड़ी का भी विशेष रूप से सजावट कर स्वागत समारोह को यादगार बनाया गया। यात्रा दल की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हमने जो ओम पर्वत और आदि कैलाश का जो दर्शन किए वो इतना खूबसूरत पल था जो हम लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया था। जो आँखों से देखा और जो मोबाइल में यूट्यूब में देखते वो अलग ही था। वहाँ से हम लोग दर्शन करके चकोरी में आए हैं और यहाँ का भी नज़ारा बहुत खूबसूरत है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS शाखा कार्यालय देहरादून ने जनपद बागेश्वर में 2 चरणों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न विभागों के अधिकारियों और पुलिस बल को भारतीय मानकों के प्रति जागरूक करना था। जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी आशीष भट्टगाई की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक श्री सौरभ तिवारी ने सभी विभागों से अपील की कि वे अपने प्रोक्योरमेंट में ISI मार्क युक्त प्रमाणित उत्पादों को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि इससे उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी, उपभोक्ताओं का संरक्षण होगा और पारदर्शिता को बल मिलेगा। श्री तिवारी ने भविष्य में विभिन्न विभागों के साथ मिलकर और भी मानक आधारित कार्यशालाएं आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा, जिससे सरकारी कार्यों में गुणवत्ता और दक्षता लाई जा सके। किया गया था 2016 में आई थिंक एक एक्ट के द्वारा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आता है। और जैसे किसी भी विकसित समाज के निर्माण के लिए, विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए क्वालिटी वर्क्स होना बहुत जरूरी है। चाहे वो कंस्ट्रक्शन के वर्क्स हों, चाहे वो कंज्यूमेबल्स हम लोग यूज करते हों, हाउस होल्ड के आइटम्स हों, स्पोर्ट्स के आइटम्स हों, हर किसी चीज का आप देखते भी होंगे कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड सोसाइटीज हैं, वहाँ की जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो अपैरल्स हों, चाहे वो स्पोर्ट्स के आइटम्स हों, हर चीज में क्वालिटी होती है। चाहे वो शूज हों, फुटवेयर्स हों, तो वही क्वालिटी जो है हम लोगों को अब सब चीजों में लाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम स्टैंडर्ड्स का पालन करें, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। उसी के क्रम में ये परिकल्पना की गई थी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की। और अब हमारी हर चीजों में, जिसमें हमारे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज होती हैं और भी सारी डे टू डे वर्क में जितनी भी चीजें आती हैं, जो भी चीजें हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, हाउस होल्ड्स में, घरों में, वाहनों में, खेलों में, किसी भी चीज में, हर चीज जो है, हर सामग्री जो है वो क्वालिटेटिव हो। इसके लिए जरूरी है कि हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्ट एलोपैथिक संघ का प्रथम वार्षिक अधिवेशन 19 जून को देहरादून स्थित PCR ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित किया जाएगा। इस अधिवेशन में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मुख्य अतिथि होंगे। राज्य भर के लगभग 20,000 बेरोजगार फार्मासिस्ट इस अधिवेशन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिसमें 2,500 से अधिक फार्मासिस्टों की उपस्थिति की संभावना है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर रावत ने सभी बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्टों से अधिक संख्या में अधिवेशन में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा, पौड़ी और रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में साथी फार्मासिस्टों ने मंत्री जी से मुलाकात की और सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। अधिवेशन में शामिल होने वालों से पहचान पत्र सफेद एप्रन साथ लाने पर विशेष जोर दिया गया है। अधिवेशन को फार्मासिस्टों की एकजुटता का प्रतीक माना जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।